जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के इस मुहिम शख्सियत में। दोस्तों, इस मुहिम की सबसे बड़ी खूबी मुझे ये लगी कि एज एन एंकर, एज ए होस्ट, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस मैं महसूस कर रहा हूँ, बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहा हूँ, बदलाव कर रहा हूँ। तमाम लोग जिन शख्सियतों से मैं मिलता हूँ, मैं उनसे विनम्रता सीखता हूँ, मैं उनसे जुनून सीखता हूँ, मैं अपने सपनों को परस्यू करने की हिम्मत और हौसला सीखता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है ये सब चीजें हम भी सीख रहे होंगे, आप तमाम लोग भी सीख रहे होंगे। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में। चिन्नू पुनिया जी, जैन सर जी, स्वागत है। चिन्नू भाई आपका स्वागत है, वेलकम। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज बोडला सरपंच साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। कुलदीप भाटी हमारे छोटे भाई हैं, जय हिंद। लॉकडाउन में तमाम लोगों तक सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं कुलदीप भाई, बहुत बढ़िया। वरुण यादव सर, गुड टू सी यू आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये तो मुझे आपसे बोल रहा है वरुण सर, ग्लैड टू सी यू, ग्रेट टू सी यू एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अब तबीयत आपकी ठीक होगी सर, स्वागत है आपका। वरुण यादव सर हमारे डायरेक्टर साहब एसकेडी के और हमारे प्रेरणा स्रोत जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया। विशाल कर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद फ्रॉम इंदौर। विशाल कर्मा एक यंग एंटरप्रेन्योर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण राम सर हमारे साथ, गुड मॉर्निंग। शिवांश हमारे साथ, जय हिंद सर, सुप्रभात। सेवक शेखो साहब जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सेवक सर, कैसे हैं आप? दोस्तों, क्योंकि अब हम इस शख्सियत में, इस मुहिम में दो कदम आपने सुना होगा, 2 कदम तुम चलोगे तो कामयाबी मिल जाएगी। तो हमने उस 2 कदम से प्रेरित होकर शख्सियत में भी 2 का दम इंट्रोड्यूस किया है। आज हम 2 शानदार शख्सियतों से मिलने वाले हैं। मैं ज्यादा समय इंट्रोडक्शन में लूंगा नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये समय जाना चाहिए शख्सियत से रूबरू होने में। बग्गा बराड़ साहब, वेलकम, स्वागत है आपका बग्गा बराड़ साहब। विनोद सारंग जी, गुड मॉर्निंग। लखवीर मुहार साहब, सत श्री अकाल जी। तो जिस शख्सियत को दोस्तों आज मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं, पहले 10 से 10:30 जिस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, वो शख्सियत है चंद्रकांता राजपुरोहित मैम, बीकानेर की, राजस्थान की पहली वॉलीबॉल कोच, इंटरनेशनल मास्टर गेम्स 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल मास्टर गेम्स में इंडिया को कई बार कैप्टन रह चुकी हैं, कैप्टेंसी उन्होंने की है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इसके बावजूद भी वो रुकी नहीं। फिर उन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर तमाम महिलाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया। इस लॉकडाउन में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा मास्क उन्होंने बनवाए, लोगों तक पहुंचाए। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मुझे याद किया और मुझे मौका दिया आप सबसे मिलने का, मेरे भाइयों से मिलने का। इस लॉकडाउन के टाइम में हम जहां घर में बैठे सब सोच रहे हैं कि क्या करें, तो आपने बहुत बड़ा काम शुरू किया है और इस बहाने हम सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, थैंक यू सो मच। मैम, कर्मयोगी तो आप हैं, जैसा मैं आपको देख भी रहा हूं। लॉकडाउन में जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने अभी भी लॉकडाउन में, मैं आपके बारे में एक बात तो जरूर कहूंगा, लॉकडाउन में आप लॉक तो हुए लेकिन डाउन नहीं हुए, हौसला डाउन नहीं हुआ। और केवल आपका ही नहीं, आपने औरों का भी हौसला डाउन नहीं होने दिया। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं आपको। सर, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी रुक गई है, हमारी प्रगति रुक गई है। इसका मतलब ये है कि हमें घर पे रह के और हमारे और अच्छे कार्यों के लिए हमें सोचने का टाइम मिला है, अपने परिवार के साथ समय बिताने का टाइम मिला है। तो इस समय को हम लोग यूटिलाइज करें, अपने शौक को पूरा करें, अपने परिवार को समय दें और अपने सामाजिक कार्यों के लिए हम लोग और अच्छा प्रयास करने का कार्य करें। यही मेरा वो रहता है। क्या बात है मैम। मैम, तमाम लोग, राम वैश्य चाचा जी हैं, वो स्वागत कर रहे हैं आपका। सतवीर अमर जी, आकांक्षी श्रीवास्तव सर। मैम, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैंने आपके कुछ फोटोज देखे, आपको आवाज आ रही है मेरी? दोस्तों, अब एक बात यकीन मानिए, एक बात अब मान के चलिए, एक्सेप्ट कर लेते हैं एक चीज को हम कि टेक्निकल इश्यूज अब रहेंगे ही रहेंगे, कारण क्योंकि नेटवर्क के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। मैम, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शुरुआत में वहां से करना चाह रहा हूं। मैंने आपके बहुत सारे फोटोज देखे जिसमें आप ट्रेडिशनल ड्रेस में बिल्कुल दुपट्टा सर पे रखे हुए और बिल्कुल गृहिणी के तौर पे हैं। मेरा एक सवाल है, एक ऐसी परवरिश, एक ऐसा परिवार जहां रूढ़िवादिता रही हो, जहां पुराने संस्कार रहे हो,
और वहां एक लड़की का, और आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की बात जी। होगी जब आपने सोचा होगा, 20 साल तो हो गए होंगे जब प्लेयर बनने का आपने सोचा होगा। जी जी। मैम कैसे ये हौसला कहां से आया आपके अंदर कि एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे माहौल में पैदा होने के बावजूद आप स्पोर्ट्स में आने का सपना देख पाई, हौसला दिखा पाई? ये कहां से आया ये हौसला और जुनून? सर पहले तो मैं अभी अभी ताजा ताजा हमारा एक मातृ शक्ति के लिए एक मदर्स डे, बिल्कुल। अभी तमाम लोग, जब तक देखिए टेक्निकल इश्यूज आते रहेंगे दोस्तों, लेकिन हम टेक्निकल इश्यूज से घबराने वालों में से नहीं है। बलदेव कुमार सेवता सर, आपका स्वागत है, प्यार भरा नमस्कार आपको। सरिता भाटी चौहान, जय हिंद। सरिता स्वागत है आपका। करण कुमार जी वेलकम। राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब वेरी गुड मॉर्निंग। रामेश्वर लाल सर वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद मैम। मैम तक मैं आपका मैसेज जरूर पहुंचाऊंगा रामेश्वर लाल सर। पूजा जुनेजा मैम वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम लोगों के मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मैम। जी मैम। एक्चुअली क्या है कि मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान, वो अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरा का पूरा कल्चर है। आप क्या बात देखेंगे है। कि राजस्थान के अंदर हर 10 किलोमीटर के अंदर भाषा चेंज हो जाती है, लेकिन जी। पहनावा, हमारे संस्कार, हम जब बचपन से शुरू होते हैं तब हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि आप किस तरह से किससे रिस्पेक्ट देनी है, आपने किस तरह से रहना है। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो हमारे संस्कार है, हम अपने संस्कारों को लेकर अगर अपने समाज के साथ में आगे बढ़ें तो हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। आपको इसका एक उदाहरण और देना चाहूंगी कि जैसे हमारे आपने कहा कि राजस्थान के परिवेश में ट्रेडिशनल ड्रेस में एक्चुअली यही समाज है जिसने पूरे राजपुरोहित समाज, पूरे वर्ल्ड के राजपुरोहित समाज ने मुझे समाज रत्न से सम्मानित किया। पुष्कर में राजपुरोहित से सम्मानित किया, चेन्नई में मुझे राजपुरोहित गौरव सम्मानित किया। तो ये मेरा संसार जो है, मेरी दुनिया जो है, मेरे समाज से जुड़ी है, मेरे राजस्थान से जुड़ी है। तो मैं इसकी जड़ों को मजबूत करना चाहूंगी, ना कि मैं इसकी मजबूतों को कमजोर करना चाहूंगी। प्रगति अपनी जगह है और हमारी समाज की, हमारी रीति रिवाज, हम इनको साथ लेके चलना चाहूंगी ताकि मैं अपने बच्चों को भी ये सिखा सकूं कि हमारे रीति रिवाज क्या है। और आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में राजस्थान की एक अलग छवि है, राजस्थान का एक अलग सम्मान है। जहां विदेशों से लोग राजस्थान को देखने आते हैं, तो मैं उस समाज को, जब लोग इतनी दूर आते हैं, मैं उतनी अपने समाज को, अपनी जड़ों को कैसे खोखला कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपनी बहनों के बीच में जाती हूँ तो मैं अपनी ड्रेस में जाती हूँ ताकि मैं उनमें से एक लगूं। और जब मैं राजस्थान जाती हूँ, जब मैं ससुराल जाती हूँ, आप यकीन मानिए मैं उसी तरह घूंघट निकाल के उन सबके साथ में रहती हूँ जैसे उनको लगना चाहिए कि मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैम ये इतना बड़ा सा वाक्य अगर आप समझ रहे हो, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मेरे लिए इतनी बड़ी लर्निंग है ये। अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला आपका जैसा हो जाए, तो पहले आप उनके जैसे हो जाइए ताकि वो आपकी बाइंग आ जाए, उन कनेक्शन एक सेट हो जाए। क्या बात कही है मैम आपने। एक चीज मेरे मन में, तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं मैम, बलदेव कुमार सेवता साहब, करण कुमार जी, मैं तमाम लोगों के नाम लेना चाह रहा था। पूजा जुनेजा मैम स्वागत कर रही है आपका, गुड मॉर्निंग। सरिता भाटी चौहान, जय हिंद मैम। देखिए लड़कियों के लिए, खासतौर से महिलाएं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी आइडल, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत सामने बैठी हैं। और सरिता भाटी चौहान जी, बाबूलाल शर्मा जी, नितिन सुथार जी, शुभ सवेरा, 5 मिनट लेट हो गए। अरे स्वागत है सर आपका। मुकेश भट्टागर सर, तमाम लोग पूरी दुनिया से आपको देख रहे हैं। चंद्रकांत मैम, मेरा एक सवाल अगला ये बनता है आपसे जो मैं पूछना चाह रहा था जी, कि जब आप स्पोर्ट्स में रहे, अच्छा थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, आप कहां तक पहुंचे, आप कहां तक आपने मतलब रिप्रेजेंट किया, फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ। जी सर, जैसा कि आपने कहा मैं बीकानेर में पली बढ़ी हूँ, तो मेरी शुरुआती जो स्पोर्ट्स मैंने शुरू किया था ये बीकानेर से ही किया। बीकानेर में ही मैं स्टेट लेवल पे गई और जयपुर में प्रेजेंट किया। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल के लिए। उसके बाद तो मैं रुकी नहीं हूँ, तो कंटिन्यू 14-15 नेशनल मैंने कंटिन्यू खेले, प्लस राजस्थान की बेस्ट प्लेयर भी रही हूँ, राजस्थान की टीम कैप्टन भी रही हूँ। उस कुछ करना चाहिए, कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से NIS किया पटियाला से। और उसके बाद में मेरी शादी हो गई, तो मैं बीकानेर से दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली शिफ्ट
होने के बाद में भी मुझे लगा कि मुझे घर पे नहीं रहना चाहिए, तो मैंने कोशिश वापस से शुरू की। और उस कोशिश का नतीजा ये है कि मेरे पति ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और अब मेरी बेटी भी है 12 साल की, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूंगी, एक पिक्चर आई है पंगा, आप उस पिक्चर को जरूर देखिए। उसमें 50% मेरी लाइफ भी हर प्लेयर की वैसी होती है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सामाजिक रूढ़िवादिता थोड़ी सी ज्यादा रही है। तो उसमें आपको पता चलेगा एक स्पोर्ट्स प्लेयर, एक वुमेन, एक मदर किस तरह से अपना स्ट्रगल करती है। तो ये सब मैंने भी किया है। और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया दिल्ली में एज ए कोच, तो मुझे पहलवान जी ने एक एक सवाल पूछा, मैडम आप इतने दिन कहाँ थी? तो मैंने कहा सर मेरे पास रास्ते नहीं थे। मेरे सर रहे हैं द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, श्री सतपाल जी महाराज, रेसलर जो रहे हैं इंडिया के। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और उसकी बदौलत मैं आज अपनी अच्छी मकाम बना पाई हूँ। दिल्ली में एज ए वॉलीबॉल काम कर रही हूँ, लेकिन बाद में भी मेरी एक कहते हैं ना प्लेयर की भूख खत्म नहीं होती है। तो एक टूर्नामेंट हो रहा था मास्टर्स गेम, तो सबने बोला आप चलोगे? मैंने कहा यार वो परफॉर्मेंस नहीं है। बोले नहीं हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उसका रिजल्ट ये है कि मैं दिल्ली से टीम से खेली और चंडीगढ़ में नेशनल हुए, उसमें हमने गोल्ड जीता। उसके बाद में हम लोग एशियन गेम्स में गए, मास्टर्स एशियन गेम्स में, उसमें फिर हमें मलेशिया में गोल्ड मिला। और लास्ट ईयर जब 2019 अगस्त 2019 में मैं गई थी यूरोपियन मास्टर्स के लिए, जो कि इटली में टोरिनो में था। तो आप सभी की दुआओं से वहां पे भी मुझे गोल्ड मिला। तो हम सब गोल्ड लेके इंडिया के लिए आए और हम बहुत खुश हैं। क्या बात है, क्या बात है, सैल्यूट है मैम। दो बातें आपने बहुत बेहतरीन कही। पहले पिछली बार जब आपने कहा संस्कार के बारे में, तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम अपने संस्कार तो दे रहे हैं पर संस्कार नहीं दे रहे हैं। और अगर हम अपने बच्चों को संस्कार दे दें तो हमारे संस जो हैं वो कार खुद खरीद लेंगे। एक बात। दूसरी बड़ी बात जो मुझे आपसे लर्निंग मिली है, आपका जुनून और आपका हौसला मतलब काबिले तारीफ है मैम। एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं मैम, आप विदेशों में भी खेली हैं, इंडिया में भी खेली हैं। हमारे देश में खिलाड़ी को मैदान में तो खेलना पड़ता ही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसे मैदान से ज्यादा लड़ाई मैदान के बाहर लड़नी पड़ती है, अपने लोगों से, परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से। और अगर वो खिलाड़ी लड़की हो तो उसकी लड़ाई और दुरूह हो जाती है और मुश्किल हो जाती है। आप कैसे देखते हैं इस बात को? सर कंपटीशन हर जगह है जी। हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, आप समझ सकते हैं। चाहे स्पोर्ट्स फील्ड हो, चाहे कहीं आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, हर जगह थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस वे में लेते हैं, है ना। अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो आपके लिए रास्ता और खुल जाता है। आप वहीं पे हार मान के अगर बैठ जाते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं। आप यकीन मानेंगे कि मैं जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे घर में सब बिजनेसमैन हैं, सब अच्छे खासे परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। तो सब ने बोला कि ये नौकरी करके करेगी क्या, ठीक है। जब मैं खेलने जा रही थी तो बहुत से लोगों ने बोला कि अब खेलने का क्या मतलब है। लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने हस्बैंड की, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे परवाह ही नहीं हुई कि कौन क्या कह रहा है। अगर आंधी आ रही है, आंधी में अगर आपने रुक गए तो वो आप ब्लॉक हो जाओगे। और आंधी आ रही है वो एक टाइम तक ही आएगी, आप चलते रहिए, अपने आप मंजिल पे आराम से पहुंच जाएंगे। क्या बड़ी बात है। यही सोच के मैं हमेशा काम करती हूँ कि अपना काम करते रहिए। परिवार वालों से मेरी दरख्वास्त है, अगर आपके बच्चे, आपकी बेटियां किसी भी स्पोर्ट्स में या कोई भी कामयाबी हासिल करना चाहती हैं तो मैम का एक बहुत बड़ा सबक है, परिवार साथ दे दे तो आदमी दुनिया से तो लड़ लेगा। तो कृपया करके, और मेरी आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपको देख के मुझे इरफान खान जी का एक वीडियो समझ में आया मैम, याद आया। इरफान खान जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ उनकी डेथ के बाद, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं वही सुनता हूं जो मेरे इरादों को मजबूती दे, मैं वो सुनता ही नहीं जो मेरे इरादों को कमजोर करे। बिल्कुल, तो सवाल ये है कि आप क्या सुनते हैं? बिल्कुल। अफसोस ये है, दरअसल हमारे इरादे इतने कमजोर होते हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम तो सुनना ही वो चाह रहे हैं जिससे हम बंद कर दें काम को,
और फिर हम क्या कहते हैं, अरे लोगों ने ऐसा कर दिया। सर हम सुनना नहीं चाह रहे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस कदर ढीला होता है कि हम लोग अगर किसी की बात सुने तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें अपने हाँ कॉन्फिडेंस के ऊपर विश्वास करना चाहिए। मेन जी चीज जी, ये क्या है कि बात है। आप क्या कर सकते हो, आपको पता है, दूसरे को पता नहीं है। आपको प्रूफ करने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 मैम, मैं कुछ लोगों के मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं एक माध्यम हूं बीच में, तो मैं चाहता हूं सब तमाम लोगों की बातें आप तक पहुंचे। मुकेश भटनागर सर कह रहे हैं आपने जी जी शख्सियतों से रूबरू करा के मनोबल बढ़ा दिया। चंद्रकांता मैम जी स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से हैं मुकेश भटनागर सर, हमारे बहुत सीनियर हैं, मुझे बहुत गाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिश्नोई सर, रॉकी, थैंक यू सो गुड मच, मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो कुलदीप मच। बिश्नोई जी, गुड मॉर्निंग मैम। रामचंद्र वर्मा जी, राइट, कह रहे, क्या बात है। विजय कटारिया जी कह रहे हैं लॉकडाउन played a great role in life, teach us how to live because we forget how to live and the importance of relationship। क्या बात है सर। ललित गर्ग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड यस, मॉर्निंग मैम सलीम अशरफी जी। डॉक्टर राजेंद्र गुड डूडी जी कह मॉर्निंग। रहे हैं थैंक यू सो मच मैम। विजय कटारिया जी, इनक्रेडिबल राजस्थान, क्या बात है। कुलदीप सिंह जी, गुड मॉर्निंग मैम। तमाम थैंक लोग, यू। घसीटा सिंह जी, जय हिंद, जय अमर चौधरी, बेधड़क, जय चंद्रकांता मैम, क्या बात है मैम। डॉक्टर राजेंद्र डूडी जी कह रहे हैं राजस्थान को विश्व स्तर पर उभारने के लिए चंद्रकांता मैडम को बधाई और शुभकामनाएं। मैं तमाम लोगों के नाम पढ़ूंगा, लेकिन थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल मैम, जी जब आप जी स्पोर्ट्स जी जी आपने खेला तो स्पोर्ट्स में ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन उसके बाद फिर आप जी। ह्यूमन एम्पावरमेंट का आपने मुद्दा उठा लिया, झंडा उठा लिया। आपने आराम क्यों नहीं कर लिया कि चलो अब तो बहुत कुछ कर लिया, घर पे बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, जिंदगी आराम से गुजारेंगे। सर ये ह्यूमन एम्पावरमेंट का सर झंडा मैंने आपने दोबारा उठा लिया। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे अभी जिंदगी में बहुत जी कुछ करना है। मैंने अभी चलना शुरू किया है, ठोकरें खा रही हूँ, चल रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरी मंजिल बहुत दूर है। और रही बात कि मैंने ये कैसे सोचा, सर एक्चुअली जिन परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ, जिन परिस्थितियों में मैं पली बड़ी हूँ, उसमें मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी सिखाई कि अगर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कमजोर हो, या परिवार साथ ना दे, या समाज की बातों से अगर हम डर जाएं, तो हम किस तरह से टूट सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे समाज की, मेरे राजस्थान की, मेरी जितनी भी बहनें हैं वो टूटे और टूट के बिखर जाए, वो अपने सपने समेटने में रह जाए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो अपने सपने पूरे करे। और मेरी कोशिश यही रहती है, मैं हर पिता, हर माता से ये कह सकूं, हर परिवार से ये कह सकूं कि प्लीज आप लोग अपनी बच्ची को पढ़ाइए, उसको आगे बढ़ने दीजिए, उसको अपने शौक पूरे करने दीजिए। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है। जिंदगी काटना क्या बात बहुत है, मुश्किल है, जिंदगी जीना बहुत आसान है। तो जिंदगी क्या जीने बात है, दीजिए, ना कि जिंदगी काटने दीजिए। तो परिवार का क्या साथ रहे बात है। तो ये सब कुछ संभव है। और ये मैं समाज में इसीलिए बार बार जगह जगह जाके मैं यही काम करती हूँ कि प्लीज अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, ताकि वो आगे बढ़ सके और समाज के लिए कुछ कर सके। मैम बहुत बड़ी जी बात सर। आपने कही है। देवेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम एंड ऑल्सो वेलकम, गुड मॉर्निंग टू चंद्रकांता मैम। क्या बात है, गुड वेलकम मॉर्निंग चंद्रकांता सर, मैम। राजेश गुड कासवान मॉर्निंग, सर गुड कह रहे हैं मॉर्निंग सर। हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के। योगेश गोदारा जी, जय हिंद जी जी। राम कुमार भागवत जी, गुड मॉर्निंग जी। ये तो पेरेंटिंग टिप है मैम, आपका नाम लेकर जरूर बोलूंगा नेक्स्ट लाइव में। आकांक्षु श्रीवास्तव सर देहरादून से हैं, बहुत बड़े थैंक यू। पेरेंटिंग कोच है इंडिया के, और वो कह रहे हैं आपसे मुझे पेरेंटिंग टिप मिल गया है, मैं आगे जरूर बोलूंगा आपका नाम लेकर। क्या बात है मैम। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह थैंक रहा यू हूँ, सर, सवाल थैंक यू थोड़ा सो मच। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक उसका अलग एंगल हो जी सकता जी है देखने का। मैम जब आपने वीमन जी एम्पावरमेंट पे काम जी करना शुरू किया, आपको जी अब वास्तव में मुझे थोड़ा सा आपका विश्लेषण जानना चाह रहा हूं कि समाज जी सपोर्ट नहीं करता, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लोग सपोर्ट नहीं करते महिलाओं को, लड़कियों को। आपको नहीं लगता 10-15 जी साल में ये चीजें बदल गई हैं? और अब कहीं मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका अब आप बेहतर जवाब देंगे। अब हम इसे बहाने के जी। तौर पे भी यूज करने लगे हैं, जिन्हें कुछ करना ही नहीं है। क्या अब आपको लगता है वास्तव में माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे? आपको लग रहा है वास्तव में समाज सपोर्ट नहीं कर रहा? मुझे तो ऐसा लगता है सारी दुनिया सपोर्ट करने ही खड़ी हुई है आजकल। नहीं सर, अभी भी वैसे ये सब चीजें मैं आज भी जाती हूँ। देखिए, अभी सूरत जी में मेरा प्रोग्राम था। सूरत में एक मातृ शक्ति सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम था, उसमें 10,000 लेडीज, सिर्फ जिसमें सिर्फ अच्छा। लेडीज आती है, 10,000 लेडीज आई। ठीक है। और उसके अलावा चेन्नई, बेंगलोर, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मैं जाती हूँ। वहां पे एक
प्रॉब्लम मुझे सामने दिखाई देती है कि पेरेंट्स कहते हैं क्या करना है पढ़ाई करके। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, अगर हम उनको बाहर भेजेंगे, तो हो सकता है वो कहीं कुछ गलत रास्ते। रामनिवास विजरनिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अब मैम 1 मिनट में वापस आ जाएंगे, नेटवर्क इशू है। दिनेश सोनी जी, गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर पवन वर्मा, हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र सारंग जी, शुभ प्रभात। चंद्रकांता मैम और अमर जी, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। राजेंद्र सारंग जी, प्रमोद सिंह भाटी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेक्शन से रूबरू कराने के लिए। प्रमोद सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वर्चुअल स्पोर्ट्स, ये स्क्रीन पर क्या आया है? वर्चुअल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस चैलेंज 2020, मोर देन 1 लाख कैश प्राइज टू बी वन। क्या बात है! लॉकडाउन में 25 मई टू 30 मई जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, एंट्री फ्री है। मिस्टर एंड मिस फिटनेस चैलेंज, क्या बात है! मिस्टर एंड मिस फिटनेस मॉडल 1 मिनट स्पोर्ट्स स्किल चैलेंज, क्या बात है! आप इस तक कैसे पहुंच सकते हैं? www.sportsgrid.com पर आप जा सकते हैं और वहां पर इसकी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको लॉकडाउन में एक प्रेरणा मिल रही है, एक इंस्पिरेशन मिल रहा है अपने आप को फिट रखने का, अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, तो इस वर्चुअल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस चैलेंज को आप जरूर एक्सेप्ट करें। आकांक्षा सर, आपने बच्चों को संस्कार दें, संस्कार नहीं पेरेंटिंग। नेक्स्ट टाइम लाइव में जरूर मैम का नाम लेकर बोलूंगा। क्या बात है! डॉक्टर प्रतीक जैन, गुड मॉर्निंग। अमर चौधरी सर, स्वागत है प्रतीक जैन सर, इंदौर से हैं, बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दिनेश सोनी जी, गुड मॉर्निंग मैम। राजेंद्र त्रिपाठी सर कह रहे हैं मैं मैम से सेकंड टाइम मिल रहा हूं, शी इज अ गुड पर्सनैलिटी एंड इंस्पिरेशन फॉर गर्ल्स। क्या बात है! कुलवंत सिंह खालसा जी, गुड मॉर्निंग अमर सर एंड मैम, थैंक यू सो मच कुलवंत सर, स्वागत है। मैम स्वागत है जी, थैंक यू सर। सॉरी, नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक कमेंट पढ़ने का लालच आ रहा है। विजय कटारिया सर लिख रहे हैं, कपिल शर्मा शो, रजत शर्मा शो, आपकी अदालत से भी हिट होगा ये प्रोग्राम। विल सून मोर एंड मोर मोटिवेटर्स। क्या बात है विजय सर, थैंक यू सो मच। जी 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 मैम, मेरा एक सवाल, जो आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आपकी लाइफ का फलसफा क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, जीने का तरीका क्या है मैम? सर, मेरा एक ही है, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो और समाज के लिए कुछ करके जाओ। क्या बात है, क्या बात है! शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो, समाज के लिए कुछ करके जाओ। ये समाज वाली बात मुझे आपसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है। देखिए, जब आप सबका सोचने लगते हैं तो अपना तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाता है। बिल्कुल आप बड़ी बात कर रहे हैं सर। सब हम अपने लिए क्या चाहिए? स्वस्थ, एकदम स्वस्थ होना चाहिए। हमें दवाइयों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? खाने के लिए रोटी होनी चाहिए। आज के माहौल में आप देखिए, करोड़पति भी अपने घर में बंद है, हम जैसे लोग भी घर में बंद हैं, तो खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, ठीक है? इससे ज्यादा हम लोग क्या चाहिए? हमें समाज को, जिस समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर हम उस समाज को वापस नहीं दे के जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या है? तो हम अगर इस समाज में सब कुछ हमें इस समाज से मिल रहा है, हमें इसको वापस भी तो देना है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसको कुछ ना कुछ वापस दे के जाऊं। मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी कि कुछ ना कुछ कर पाऊं इस समाज के लिए, अपनों के लिए। वो डॉक्टर नदीम शाद का एक शेर याद पड़ रहा है मुझे आपको देखकर कि ये जो तुम्हें दुनिया से इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। हम हमेशा शिकायत करते हैं समाज ने ये दिया, देश ने ये दिया। अगर कोई पूछ ले तुमने क्या दिया, तो अगर कोई हमसे सवाल पलट के पूछ ले कि तुमने क्या दिया, तो क्या होगा? सैल्यूट है आपकी सोच को मैम। माया रानी जी गुड मॉर्निंग कर रही हैं। दीपक कुमार जी गुड मॉर्निंग। कमलकांत सुतार कह रहे हैं ऊंचाइयों की ओर विश्वविद्यालय, थैंक यू सो मच जी। सतीश बहसला भाई साहब, सही बात है, चिरोड़ी से मेरे गांव से हैं, मेरे भाई हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकांत मैम, मन में एक सवाल मेरे भी चल रहा है। जी जी पूछिए। और सवाल मेरा ये है कि अगर जो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? आज से जब आपने स्पोर्ट्स को चुना था तो मुझे लग रहा था कि स्पोर्ट्स अलग होता था, पढ़ाई अलग होती है। अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा था, श्री विशाल दास विश्वविद्यालय के कुछ पोस्टर चल रहे थे कि एमपीटी, बीपीटी और फिर बीपीएड, फिर वो स्पोर्ट्स में भी कोर्सेज हैं, योगा में भी कोर्सेज हैं। आप इस बदलाव जो एजुकेशन सिस्टम में आया है, हमारी यूनिवर्सिटीज लेकर आई हैं कि स्पोर्ट्स को भी मेन स्ट्रीम में लेकर आ गए पढ़ाई में, कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को और आगे क्या उम्मीद करते हैं स्पोर्ट्स में? एक्चुअली सर,
सर एक्चुअली क्या है, आज का टाइम जो है स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा, और मेरे बच्चों के लिए भी, जितने भी जी बच्चे हैं उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। जैसा कि मैं जी। अभी हनुमानगढ़ खुद आई थी, एक हमारा रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था, जिसमें कि जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी जाके इसको देख पाई। उसी यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोग्राम था, जहाँ पे मुझे वुमेन अच्छा। ऑफ द ईयर का प्रोग्राम मुझे अवार्ड दिया गया जी। अभी क्या बात कुछ है, महीने क्या पहले की बात है, बात है जी। तो क्या उसमें बात है, गृह क्या बात। मंत्रालय से मैं, श्रीवास्तव जी थे जिनको मैन ऑफ द ईयर का दिया गया, और मुझे वुमेन ऑफ द ईयर का दिया गया। तो मैंने खुद ने ये माहौल देखा तो मुझे लगा कि यार ये इसमें तो बहुत अच्छा, जब आप स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई को रखते हैं सर, तो जो डेवलपमेंट, बच्चों की जो एक ग्रोथ है, वो आपको एक अलग से दिखाई जी देती है। बच्चों को मल्टी टैलेंटेड जिसे बोलते हैं, बच्चा मल्टी टैलेंटेड होकर निकलता है ना। और तो अगर जी। हम एक, आपने देखा होगा आजकल पेरेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन वो जब बैठे बैठे एक ही जगह पे बैठे बैठे, आप बड़े होके आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं नौकरी करनी है, कहीं ना कहीं बिजनेस करना है, तो आपने अपनी सीट पे बैठना है। सीट पे बैठने के बाद में आपके पास टाइम ही नहीं होता, आप फैमिली है, आपका परिवार, आपके रिश्तेदारी है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये टाइम जो है डेवलपमेंट का यही टाइम होता है जब बच्चे बिना झिझक के खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और मुझे ये माहौल यूनिवर्सिटी में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इतना अच्छा स्कोप है, और सर भी इतना रही हैं, मुझे वाकई अच्छा लगा। और मैं कभी मेरे को मौका मिला, मैं जरूर वापस जाना चाहूंगी वहां पे। बेटी लाइक चंद्रकांता मैम। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं देवेंद्र सिंह सर। देवेंद्र सर वेलकम बैक टू इंडिया। मैं भी आपका बहुत मिस कर रहा था, आपको इंतजार कर रहा था। हमारे बहुत रेगुलर, हम सब एक परिवार हो चुका है मैम, हमारे सुनने वालों का और बोलने वालों का। डॉक्टर राधेश्याम गोदारा जी, गुड मॉर्निंग जी। मैम गुरप्रीत सीरा जी का जी कमेंट जी में पढ़ना बिल्कुल चाह रहा हूँ। बिल्कुल गुड सर। मॉर्निंग मैम, मैं भी वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर हूँ। सिलवाला खुर्द से हैं, हनुमानगढ़ में ये गांव है सिलवाला खुर्द। वेरी गुड सर। नरेश मिश्रा जी साहब गुड जी मॉर्निंग। मैम मैं ये कहना, जी मैं जी जी। मैं एक सवाल भी पूछना चाह रहा हूँ। स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने वाले बच्चों बच्चियों से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो स्पोर्ट्स को एज अ करियर चुनना चाह रहे हैं? देखिए, करियर चुनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि सिर्फ पढ़ना ही खाली काफी नहीं है, तो उसी तरह खेलना भी काफी नहीं है। आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में आपको एजुकेशन भी अपने साथ रखनी है ना। एजुकेशन अगर साथ क्या नहीं बात। होगी, आप कंपटीशन नहीं कर सकते। आपको दोनों चीजें साथ लेके चलनी है। तो अगर सिर्फ खेलते हैं बच्चे तो भी ठीक, और सिर्फ पढ़ते हैं बच्चे तो भी ठीक नहीं है। मन, स्वस्थ शरीर दोनों चलना चाहिए, और दिमाग तेज होना चाहिए। यही मेरी जी बच्चों से दुआ है कि बच्चे प्लीज अपना काम परफेक्टली करो, जो भी आप करते हैं उसमें 100% देने की कोशिश करिए। क्या बात है। एक कंक्लूजन से पे जी पहुंचने से पहले, एंड पे पहुंचने पहले एक सवाल और मैं चाहता हूं मैम। क्या जी 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 स्पोर्ट्स सर। केवल इंसान को स्पोर्ट्स पर्सन बनाता है, या एज अ पर्सन भी उसकी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट करता है, उसके अंदर कुछ गुण पैदा करता है जो उसको जिंदगी में कहीं भी काम आ सकते हैं, चाहे वो बिजनेस में काम आए या पढ़ाई में काम आए या जिंदगी के उतार चढ़ाव में काम आए? सर आप मुझे देख रहे हैं, ये स्पोर्ट ही नतीजा है। जी, आप देखिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ठीक है, आप किसी भी ये मैंने स्पोर्ट्समैन सवाल ही से इसलिए मिलेंगे पूछा ना, है। हाँ, आप किसी भी स्पोर्ट्समैन से मिलेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बता देगा कि वो किस लेवल का है। ठीक है। और अगर आप स्पोर्ट्स जी में हैं, अगर आप बाहर बच्चों को भेजते हैं, तो उनमें इंडिविजुअल अपने आप सब कुछ काम करने की, दुनिया से मिलने की, कई बार उनको दुख होगा, कई बार उनको खुशी होगी, कई लोग अच्छे मिलेंगे, कई लोग बुरे मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको जी जैसे जैसे आप समाज में इधर उधर जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी सीखने के लिए। और उन सब चीजों से सीख के आप एक मल्टी टैलेंटेड, एक कहते हैं ना स्टील बॉडी बन जाती है, जिसके बाद में आप हम्म। एकदम फ्री हो जाते हैं। आप क्या करना है आप वो कर सकते हैं। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी अमर जी, कि जी दिल्ली के अंदर जी। हमने एक छोटा सा राजस्थान बसा रखा है। एक हमारा एक ग्रुप अच्छा। है। हाँ जी, राजस्थान में राजस्थान मित्र मंडल करके,
एक छोटा सा हमने ग्रुप जी। बनाने की कोशिश की है। तो ये एक ग्रुप जो है, हम लोग वो सब मिलके 30 मार्च को होता है, लेकिन हम लोग 29 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस दिल्ली में मनाते हैं। और इसमें क्या बात है। पूरे दिल्ली के, हाँ, और इसमें सारे दिल्ली में जितने राजस्थान प्रवासी भाई बहन जो भी हैं, वो परिवार सहित आते हैं इस प्रोग्राम में। प्लस उनको सम्मानित किया जाता है जो अच्छा काम करते हैं, जो प्रेरणा स्रोत होते हैं। इसमें हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़े हैं, इंजीनियर्स जुड़े हैं, सीए जुड़े हैं, जितने अधिकारी हैं वो जुड़े हैं, हम लोग नेतागण जितने भी हैं उनको भी जोड़ते हैं। हमारी ये संस्था सिर्फ खाली एक प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं है। अभी हमने जो है मास्क वितरण का कार्यक्रम भी शुरू करना है। तो हम जगह जगह पर राजस्थानी प्रवासी भाई जितने भी तकलीफ में है, कोई बाहर से आता है, तकलीफ है, ब्लड की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड नहीं मिल रहा है, एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो जितने राजस्थान बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन आपका प्रयास है, बहुत ही बेहतरीन आपकी ये मुहिम है मैम। मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी सोच को, आपके नजरिए को। नरेश मिड्ढा सर कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा मैम कि बच्चों के लिए गेम्स जरूरी है, उनके डेवलपमेंट के लिए। मनीष कौशिक जी गुड मॉर्निंग मैम। रिया जी एस धुरिया जी गुड मॉर्निंग। गुरप्रीत सीरा जी, वर्तमान में खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। क्या बात है विनीत गाबा जी। हेलो हेलो सर, हेलो विनीत गाबा जी, यू आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों आप यकीन जानिए, जब हम ऐसी शख्सियतों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी फर्श की से अर्श तक की यात्रा अपने जुनून और जिद के और हौसलों के भरोसे की होती है, तो हमारा भी मन करता है कि यार अपनी जिंदगी को एक ट्राई तो और दें, एक मौका तो और दें, और अपने जुनून को इकट्ठा करें, अपने हौसलों को इकट्ठा करें, अपने सपनों की उड़ान फिर से शुरुआत करें। मैं अनुपनिया मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है मोहित सोनी जी आपका। यकीन जानिए दोस्तों, चंद्रकांता मैम से मिलकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमर, अगर इंसान ठान ले तो जिंदगी में कभी भी आप लेट नहीं है। आप जब चाहे, उन्होंने मास्टर गेम्स में खेला, शादी के बाद शी मेड अ कमबैक, उन्होंने अपना कमबैक किया, वापस से स्पोर्ट्स में आए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर हम 10-15-20 सेकंड में चंद्रकांता मैम हमसे फिर से जुड़ पाए तो आई वुड कंक्लूड करना चाहेंगे हम इस प्रोग्राम को उनके लास्ट स्टेटमेंट के साथ। माया रानी जी, चौधरी सतपाल सारन जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। दीपक कुमार जी गुड मॉर्निंग। तमाम लोगों का स्वागत है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कटारिया जी, आप हमेशा, सलीम, अशरफी बत्तू साहब, ललित गर्ग जी। अगर आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों आज की लर्निंग क्या है आपके लिए, चंद्रकांता मैम को सुनकर आपने कौन सा एक ऐसी बात, एक ऐसा सबक सीखा? जी चंद्रकांता मैम, वापस से मैं भी चाह रहा था कि आपके ही मुखार विंद से इस प्रोग्राम का कंक्लूजन हो। एक बात तो है चंद्रकांता मैम, आपको दो बातें तो मैं कहना चाहता हूं। आपको देख के लगता है वंस अ प्लेयर ऑलवेज अ प्लेयर, एक बार अगर आप खिलाड़ी बन गए तो सारी जिंदगी खिलाड़ी रहेंगे। मैदान बदल सकते हैं, मैदान चाहे फिर वो वॉलीबॉल के हो और मैदान चाहे फिर वो वीमेन एम्पावरमेंट का हो, खिलाड़ी वाले गुण तो नहीं जाने वाले। दूसरा एक बात जो मेरे मन में आ रही है आपको देखकर, तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं। जी जी जी, मुझे पता है वक्त की कमी है, बट मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक चीज और नोटिस करवाना चाहूंगी कि अभी हमने विप्रो फाउंडेशन एक संस्था है, उसके थ्रू हमने 7 दिन में 7 लाख मास्क बांटने का एक प्रण लिया था, जिसकी कोऑर्डिनेटर मैं थी, और ये काम बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हुआ। इसके साथ ही हमने जो है एक वातावरण शुद्धि के लिए एक हमने जो है प्रण लिया था कि हम लोग मंत्रोच्चारण के साथ एक भूखे आदमी पूरे महीने का राशन या खाना हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। चाहे आप 5 आदमियों का कराओ, चाहे 10 लोगों का कराए, चाहे 5 परिवार का, जितना आपका कैपेसिटी है। तो उसमें भी हमने बहुत मेहनत की, बहुत सक्सेस हुए। और मास्क वाला टास्क तो मेरा अभी तक चल रहा है। प्लस हमने एम्स में, मैंने दिल्ली में एम्स में, प्लस राजस्थान में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको दिए। बहुत सारी जगह हमारे पूरे इंडिया में, आप सोचिए, कलकत्ता, सूरत, अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, हर जगह, इवन राजस्थान के छोटे से छोटे गांव में भी हमने मास्क वितरण किया, इवन बॉर्डर तक। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, जिसमें मेरी बहनों ने काम किया है ये सारा, और उन बहनों ने मिलकर बहुत मदद की। मैं आपके थ्रू
इन सब बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगर मौका मिला मैं फिर आपसे आपका बहुत बहुत मिलूंगी, मेरे शुक्रिया लाइव मैम, कभी बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। थैंक यू आपने इतना सर, समय निकाला उसके लिए थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया मैम। हमारे लिए बहुत मेमोरेबल लर्निंग होने वाली है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थी थैंक यू जी जी, सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। दोस्तों ये थी हमारे साथ इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच, 2 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रकांता राज पुरोहित मैम। अब जिस अगली शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं, हितेश कुमार त्रिवेदी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। सागर नागपाल जी स्वागत है आपका। मोहित सोनी जी हनुमानगढ़ टाउन, मनवीर पुनिया जी राजस्थान की छवि विशेष स्तर पर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगली शख्सियत जिससे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, मैं सोच रहा था कि मैं उनका परिचय कैसे दूंगा, और पता है फिर मैंने क्या सोचा, जिस शख्स ने जो शख्स अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो, जो शख्स महाराणा प्रताप अवार्ड से, सर्वोच्च अवार्ड है दोस्तों भारत का खेलों में, अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी के लिए, महाराणा प्रताप सर्वोच्च अवार्ड है राजस्थान में खिलाड़ी के लिए, और जो शख्स 3 टाइम्स पैरा एशियन मेडलिस्ट हो, उस शख्स के परिचय की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे? क्या उस शख्स का परिचय शब्दों से दिया जाएगा? दरअसल उस शख्स का तो नाम ही अपने आप में परिचय है, और मैं इस ऐसी शख्सियत को आपसे रूबरू करा रहा हूं जिनका नाम ही परिचय है। आदरणीय श्री संदीप सिंह मान सर, अर्जुन अवार्डी, महाराणा प्रताप अवार्डी, 3 टाइम्स पैरा एशियन गेम्स मेडलिस्ट श्री संदीप सिंह मान सर, स्वागत है आपका। मैं सोच रहा हूं 1-2 सेकंड में, 10 सेकंड में हमारी स्क्रीन पर संदीप मान सर आने वाले हैं, तब तक मैं आप तमाम लोगों से जुड़ता हूं। ब्रिजलाल शर्मा जी गुड मॉर्निंग, ब्रिजलाल शर्मा जी स्वागत है। पिंकी कॉलेज गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम सर, हम सब मोटिवेटर, यस हम सब मोटिवेटर हैं। दोस्तों अब मैं उस शख्सियत से आपको मिला रहा हूं जिनके बाद संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं एसकेडी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं इस सम्मान के लिए। संदीप सर, तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मुझसे कि संदीप मान सर कब आएंगे। तो दोस्तों संदीप मान सर आ चुके हैं। सर ये इतना कैसा लगता है जब आपका लोग इसलिए इंतजार कर रहे होते हैं कि संदीप सर को सुनना है, हम उनके जीवन का जो अनुभव है, जो लाइफ की लर्निंग है वो जानेंगे, कैसा लगता है? सर काफी अच्छा लगता है, यकीन मानिए मेरा मोटिवेशन भी इसी चीज से बढ़ता है जी। एक खिलाड़ी का मोटिवेशन तभी बढ़ता है जब समाज, उसके शहर के लोग, उसके परिवार के लोग उसका सम्मान करते हैं, और अगले कंपटीशन के लिए वो उसी से ही प्रिपेयर होता है। क्या बात है। गुरप्रीत सिरा जी लिख रहे हैं ग्रेट प्लेयर कमिंग, गुड मॉर्निंग सर, क्या बात है। सद्दाम खान साहब गुड मॉर्निंग सर। बलदेव कुमार सेवता जी, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो हमारा संदीप बड़ा है। देखिए दोस्तों सर किस तरह की कविताएं आपके लिए लिखी जा रही हैं। सुरजीत सिंह पिंटू जी, हेलो मान साहब, भाई साहब क्या बात है, क्या बात है। बिश्नोई रॉकी वेलकम संदीप मान भाई साहब। गुरप्रीत सिंह, ये जो मैं संदीप सर ये भी पूछना चाह रहा हूं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे भाई साहब वाला लोगों का कनेक्शन होता है, तो आप शख्सियत बनने के बावजूद ये वाला कनेक्शन अभी तक लोगों से बनाए हुए हैं, साथियों से, दोस्तों से बनाए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। वैसे एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हम ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हैं तो जितने भी जूनियर एथलीट्स होते हैं वो भाई साहब कहकर ही बुलाते हैं। जी जी। और ये तो हमारे सभी, मेरे शहर वासियों का बहुत बहुत प्यार है जो मुझे इतना सम्मान देते हैं। और मैं जिस तरह से अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर देखता हूं जो मुझे हनुमानगढ़ से प्यार मिल रहा है, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरी सोच से भी परे है। और मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जो आज भी जुड़ रहे हैं और जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। ये आपके व्यक्तित्व की खूबी है संदीप सर ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी लोग भाई साहब से सर बन जाते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है अब तो मैं सर बन गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि कामयाबी आपके सर पे नहीं चढ़ी, कामयाबी आपने हासिल तो करी पर आप भाई साहब बने रहे, ये आपका बड़प्पन है, आपकी अच्छाई है। सर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एक्चुअली जब मैंने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत करी तो मुझे इतने महान लोग मिले। जो मेरी स्टार्टिंग थी वो इतने महान लोगों के साथ हुई। आप देवेंद्र झाझड़िया जी का नाम सुना होगा, आपने दीपा मलिक का नाम सुना होगा, जगसीर सिंह का नाम सुना होगा। बिल्कुल। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। तो इन्होंने मुझे पहले दिन जो शिक्षा दी, जो मुझे समझाया, वो मैंने एक गांठ बांध ली और अपने कैरियर के साथ मैंने उन्हीं के जो सिखाए हुए बातें थी उन्हीं की सभी मैं लेकर चला और मेहनत करी, जमीन से जुड़कर चला। तो ये सब मैं उन्हीं की देन मानता हूँ।
कि आज मैं जो भी हूँ बड़ा सिंपल सिटी को मैं बिलीव करता हूँ और मैं जमीन से जुड़कर ही चलता हूँ। क्या बात है सर। संदीप सर, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा व्यक्तिगत भी है, और ये व्यक्तिगत भी नहीं है, अब तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है। मैं आपकी फोटो में देख पा रहा हूँ आपके लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, आप पैरा एथलीट हैं, आपके लेफ्ट हाथ में समस्या है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ संदीप सर, लोग तो एक छोटे से बहाने पर कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, या मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, लोग तो एक छोटे से बहाने पे सारी जिंदगी काट देते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। आपके पास तो इतना बड़ा बहाना था कुछ ना करने का। आपने इस बहाने को बहाना क्यों नहीं बनाया, इसे अपनी जिद क्यों बना लिया, जुनून कैसे बना लिया? सर आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। तो थोड़ी सी लंबी है लेकिन मैं आपको बताता हूँ सारी कहानी जैसा भी मेरे साथ हुआ। तो एक्चुअली बात मैं 7th 8th क्लास में था सर। तो स्टार्टिंग की बात है कि मुझे स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था कि घर पे न्यूज़पेपर आता था तो भी मैं सिर्फ स्पोर्ट्स का ही पेज देखता था। तो एक बार ऐसा हुआ सर कि मैं घर के पास ही बास्केटबॉल खेलने के लिए गया। हाँ जी। तो मैं जैसे ही बास्केटबॉल खेलने के लिए गया तो वहां पे कोच ने मुझे खिलाने से मना कर दिया। मैंने कभी भी अपने आप को हैंडीकैप डिसेबल नहीं माना। मैं हर चीज वो कर सकता हूं जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है, तो मैं अपने आप में कमी क्यों मानूं। तो उन्होंने मुझे खिलाने से मना कर दिया मेरे हाथ को देखते हुए, पर मेरे को समझ नहीं आया कि इन्होंने मुझे खिलाने से मना क्यों कर दिया। देन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने इतना माइंड नहीं किया। मैं गया, फिर 2-4 दिन बाद वो हॉकी खेल रहे थे वहां पे ग्राउंड में बच्चे, तो मैंने कहा मैं हॉकी खेलूंगा। तो मैं गया तो मुझे वहां पे मेरा हाथ देखते हुए उन्होंने हॉकी खिलाने से भी मना कर दिया, कहीं चोट ना लग जाए या मुझे एक हैंडीकैप देखते हुए। तो मैं बड़ा परेशान आ गया था इस चीज से कि मुझे कोई खेलने क्यों नहीं दे रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरे एक टीचर थे, स्कूल टीचर गौतम यादव, तो मैं उदास बैठा था तो उन्होंने मेरे से कारण पूछा कि आप उदास क्यों हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जैसा मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे करके मैं कोई भी गेम खेलता हूं तो मुझे खेलने नहीं दिया जाता। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप हनुमानगढ़ टाउन जाइए, यहाँ से थोड़ी ही दूर शहर है, वहां पे आपको आरडी सिंह मिलेंगे और वो आपको खेलने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और अच्छा। हाँ जी सर। तो मैं वैसा ही मैंने उनका माना और मैं आरडी सिंह जी के पास गया और वहां पे उन्होंने मुझे रनिंग स्टार्ट करवाई और तो बिल्कुल आज मैं आपके सामने हूँ। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी गेम की। मैं 2 चीजों को यहाँ सैल्यूट करता हूँ सर, संदीप सर। एक तो आपके जज्बे को, आपके हौसले को, तमाम खिलाड़ियों के हौसले को। मैं एक चीज को और सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं इतने दिन से शख्सियत प्रोग्राम ले रहा हूँ, खासतौर से हनुमानगढ़ और आसपास के लोगों का। मैंने एक चीज तो नोटिस की है, वहां हाथ पकड़ने वाले बहुत लोग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वहां ऐसे कोच हैं जो खिलाड़ी का हौसला भी बढ़ाते हैं, उसे जीने का तरीका भी सिखाते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं तमाम उन लोगों को जो खिलाड़ियों की जिंदगी में हौसला बढ़ रहे हैं, उन्हें संदीप से संदीप मान बनने में, अर्जुन अवार्ड संदीप मान बनने में, महाराणा प्रताप अवार्ड संदीप मान बनने में सहयोग कर रहे हैं। सर मैं कुछ कमेंट आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव कुमार सेवता जी, सुरजीत सिंह पिंटू, हेलो मान भाई साहब, मोहित सोनी, हेलो सर कैसे हैं। विष्णुई रोकी मेरे भाई, वेलकम संदीप मान भाई साहब। गुरप्रीत सिराजू, हनुमानगढ़ के शान संदीप सिंह मान, क्या बात है। ब्रजलाल सिंह शर्मा जी, जय राणा प्रताप की मान साहब, क्या बात है। धर्मिया बिश्नोई, गुड मॉर्निंग सर। पिंकी कॉलेज जी, वंदे मातरम संदीप सर, वेलकम एसकेडी यूनिवर्सिटी में, स्वागत कर रहे हैं सर आप। मैं एक लाइन पढ़ना चाह रहा हूँ आपके लिए, इतनी ऊंचाइयां छूने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संदीप जी। एक लाइन विजय कटारिया जी की पढ़ दूं मैं आपको। बग्गा बराड़ साहब वेलकम कर रहे हैं। पंजाब में मान फैमिली, गुरदास मान, बाबू मान, भगवंत मान, और हनुमानगढ़ में की जान संदीप मान, वीरे दा स्वागत है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया रमन कुमार, जय हिंद साहब। संदीप साहब मेरा अगला सवाल है, जब आपने बचपन में स्पोर्ट्स ही क्यों चुना? मेरा ये भी एक सवाल जुड़ रहा है आपसे। आपके लिए आसान था पढ़ाई में फोकस करना, पढ़ाई पे ध्यान देना, ये स्पोर्ट्स की मन में ख्याल कैसे आया? मेरा एक सवाल ये भी है, बावजूद ऑड सिचुएशंस के, बावजूद चुनौतियों के। सर एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं गुरु हरकृष्ण स्कूल से मैंने +2 और अपनी स्कूलिंग की है। तो लास्ट टाइम वहां पे हाउस टूर्नामेंट हुए थे जो स्कूल गेम्स कह देते हैं अपने। तो वो लास्ट टाइम सर लगभग 2004 या 5 में हुए थे और उसके बाद आज तक नहीं हुए। इसके लिए भी मैं जल्दी ही डायरेक्टर से मिलने वाला हूँ, स्कूल डायरेक्टर से। तो सर मैं सिर्फ 5th क्लास में था। मैं 5th क्लास में था और मैंने 12th क्लास के बच्चों को वहां पे हराया। अच्छा। और मेरा मैगजीन में मेरा नाम आया और
मेरे को स्टेज पर सम्मानित किया, बस सर वहीं से शौक लग गया, वहीं से एक लत लग गई कि ये सम्मान पाने की। वहां पे एक बहुत मजा आया कि मेरा मैगजीन में नाम छपा है, मुझे सम्मान मिला है, और उस चीज ने मेरी लाइफ बदल दी और मेरा इतना इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में आ गया कि आज मैंने अपनी लाइन भी स्पोर्ट्स चुनी और कड़ी मेहनत भी स्पोर्ट्स में ही की। संदीप सर, आपको देख के मुझे एक शेर याद पड़ रहा है कि जिंदगी जब चलाती है इम्तिहानों की लहरें तो हौसलों के दरख्त भी उखड़ जाते हैं, और अगली लाइन आपके लिए है कि वो और होंगे जिन्हें दरिया डुबो देता है, ये संदीप मान है, ये समंदर को भी पी जाते हैं। मतलब आप बहुत शुक्रिया, दुनिया इतने से बहाने को इतना मैग्नीफाई करके, मैं कल एक सेशन ले रहा था, उसमें एक लाइन बोल रहा था कि हम बहानों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो अजय देवगन ने वंस अपॉन अ टाइम में उस अमरूद के साथ किया था, जिस 10 पैसे के अमरूद को वो 500 का अमरूद बना देता। याद है उसी कि सोचो ये बिल्कुल याद है। हम भी बहाने को इतना बड़ा बनाएंगे। मैं सैल्यूट करता हूं आपके जज्बे को। मुकेश भटनागर सर, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। हनुमानगढ़ के हमारी पहली शख्सियत थे इस प्रोग्राम में, स्वागत है सर। किरण आशीष अरोड़ा जी, हेड्स ऑफ टू यू। असदुल साहा जी, गुड मॉर्निंग सर। मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी ये बात लिखी थी कि मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूं जिसके बाद आप बहानों से तलाक ले लेंगे और अपने सपनों से फेरे ले लेंगे। मैं तमाम लोगों से ये कह रहा था कि इसके बाद आप बहाने तो नहीं बना पाएंगे, और बहाने बनाएंगे भी तो खुद पे शर्मिंदा हो जाएंगे कि यार कैसी बात कर रहा हूं, मान साहब ने ये कर दिया, मुझ पे ये भी नहीं हो रहा। संदीप सर, एक सवाल और आ रहा है मेरे मन में। बिल्कुल जवाब देने के लिए 80 मेडल, 30 इंटरनेशनल, 30 नेशनल, 20 ओपन। मैं एक सवाल पूछ रहा था कि मुझे तो 80 मेडल बोलने में ही बहुत अचीवमेंट है जैसा महसूस हो रहा है, आपने तो हासिल करके दिखाया है। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैंने 2005-06 से स्पोर्ट्स की कैरियर की शुरुआत कर दी थी, और स्टार्टिंग में जानिए मतलब भगवान ने ऐसा फोर्स दिया कि जो भी टूर्नामेंट को हाथ डालता था उसमें गोल्ड मेडल आता था। मेहनत थी मेरी। तो 2007 में एक इंटरनेशनल मीट में मैं खेलने के लिए गया, और यकीन मानिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं वहां पे मैं कैसे जीत गया। मतलब कुछ भगवान की ही कृपा थी, इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स वहां पे आए थे, और मैंने आंख बंद की, भगवान का नाम लिया और अपनी ऑल आउट रेस लगाई। उसके बाद थोड़े झटके भी मुझे लगे लाइफ के अंदर। जैसे 2008 ओलंपिक्स के टाइम में मैं बीमार हो गया, तो मैं काफी डिमोरलाइज हुआ। लेकिन उसके 2 साल बाद मैं दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल खेला। सबसे छोटा एथलीट था सर मैं इंडियन एथलेटिक्स पैरा टीम का, जिसने दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में पार्टिसिपेट किया। सिर्फ 16 साल की उम्र थी मेरी। क्या बात है। और सर उसके बाद 2011 में मैं इंडिया का पहली एथलेटिक्स टीम का मेंबर था जिसने आईपीसी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। और उसी के साथ फिर मेरे को एक झटका लगा 2012 लंदन ओलंपिक्स के टाइम मेरे लीवर में प्रॉब्लम हुई। वहां सर मैं थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि ये दूसरी बार झटका लगा था मेरी लाइफ के अंदर मुझे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं फिर से उठा, और 2014 एशियन गेम्स साउथ कोरिया में मैंने 2 सिल्वर मेडल जीते और एशियन रिकॉर्ड की मैंने बराबरी करी। क्या बात है। अच्छा सर, संदीप सर, एक बात तो समझ में आ रही है मुझे कि आपने हर बार ना मुश्किलों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जब जब मुश्किलें आपके पास आई हैं तो दांत तोड़वा कर ही वापस गई हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा कि ये आपका हौसला है, ये आपका जज्बा। तमाम लोग जो सुन रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है, समझिए, देखिए, सुनिए, इंसान के हौसलों से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। देवेंद्र सिंह राठौर सर कह रहे हैं बेस्ट ऑफ 1 संदीप जी मान। रमन कुमार साहब कह रहे हैं जय हिंद सर। हितेश कुमार त्रिवेदी सर हमसे जुड़े हैं आज एसकेडी यूनिवर्सिटी से, और आपसे जुड़ने का मौका सुमित सर के माध्यम से मिला है। सर स्वागत है आपका हितेश सर, बहुत बहुत स्वागत है। बलदेव कुमार सेवका सर कह रहे हैं 80 से ज्यादा मेडल देश के नाम करने वाले संदीप जी को सैल्यूट। मुकेश भटनागर सर दिल्ली से ही हैं। मुकेश सर मैं बता दूं, संदीप भाई दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। आपने बहाना क्यों नहीं बनाया? जी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूं सर मैं, दिल्ली के अंदर। जी, मैं जेएनयू में आप कर रहे हैं, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं आप। स्टेडियम में सर। हाँ जी, स्टेडियम। हाँ, स्टेडियम में। जी जी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आप कर रहे हैं। असदुल साहा जी गुड मॉर्निंग। किरण आशीष अरोड़ा जी हेड्स ऑफ टू यू। डॉक्टर राम सियाग का मैं गुड मॉर्निंग ऑफ यू। सैफ अली खान साहब अस्सलाम वालेकुम। संदीप मान साहब वालेकुम अस्सलाम। सैफ अली भाई साहब। नितिन छाबड़ा जी वेलकम। संदीप मान साहब, मेरा अगला सवाल
संदीप सर, मैं तमाम लोगों के मैसेज आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेकिन मेरा अगला सवाल, हनुमानगढ़ जंक्शन से अर्जुन अवार्ड फंक्शन तक की यात्रा कैसी रही? कहां हनुमानगढ़ जंक्शन, कहां अर्जुन अवार्ड का फंक्शन, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? अनुभव क्या है, लर्निंग्स क्या है, मैसेज क्या है जो हमारे लोगों को मिल सके? सर, मेरे लाइफ के अंदर स्पोर्ट्स करियर में बड़े चैलेंजेस रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मुझे एक बहुत ही अच्छा पुश मिला, लेकिन बाद में बड़ी मुश्किलें आई। जिस तरह से मेरी लाइफ के अंदर इंजरी का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि सर, मैंने हनुमानगढ़ जंक्शन से अपने स्पोर्ट्स करियर की शुरुआत करी, तो यहाँ पे मेरे साथ मेरे सीनियर जगसीर सिंह जी प्रैक्टिस करते थे, और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जगसीर सिंह अर्जुन अवार्डी और देवेंद्र जाजड़िया जी, ये दोनों प्रैक्टिस करते थे। सर, जब मैं स्टार्टिंग के कुछ दिनों में गया तो मुझे मेरे कोच ने बोला कि आप यहाँ पर आपका काम कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठ के इनको देखना है। तो सर, जब मैं पहले दिन गया तो मैंने वहां पर देखा कि जगसीर सिंह जी किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4-4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, देवेंद्र जाजड़िया जी 4-4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले दिन जाते मुझे एक बात समझ में आई कि भाई, मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या बात है। ठीक है सर, तो मैंने जिस तरह उनको देखा, उसके बाद मैंने उनकी ट्रेनिंग जानी, तो सबसे पहला यही काम था। उसके बाद सर मैंने यही काम अपनाया। मैं अपने घर से रोज सुबह मॉर्निंग में 8 किलोमीटर साइकिल पर जाता था और 8 किलोमीटर ही वापस आता था। क्या बात है, क्या और वहां पे ट्रेनिंग अलाउ होती थी और दोनों टाइम यहाँ पे जाता था। और सर, मैं मेहनत के प्रति इतना आप कह सकते हैं कि मैं इतना ज्यादा उसके साथ मतलब मेहनत को मैंने इतना अपना लिया था सर, कि संडे को मैं घर बिना बताए 80 किलोमीटर अपने नाना जी के पास साइकिल पर चला जाता था। 80 किलोमीटर? 80 किलोमीटर मैं साइकिल पर अपने नाना जी के पास संडे के दिन चला जाता था, जहां पर मेरे कोच कहते थे कि भाई, पूरे हफ्ते का बहुत वर्कआउट हो गया है, अब संडे को आपको रेस्ट लेना है। लेकिन मैंने मतलब स्पोर्ट्स के प्रति मैं इतना ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं पागल हो चुका था कि 80 किलोमीटर संडे को मैं अपने नाना जी के पास साइकिल पर चला जाता था। क्या बात है, क्या बात है। सर, आपने अभी कहा कि आप स्पोर्ट्स के लिए पागल हो चुके थे। जब आपने 80 मेडल जीते, तो मैं तो पहले ही कह रहा था, मेडल वर्ड की शुरुआत ही मैड से होती है, बाद में एल लगता है उसमें। मेडल शब्द पे ध्यान दे तो मैड शुरू में आता है उसके, और सिर्फ पागल ही 80 मेडल जीत सकते हैं। सर, समझदार तो पबजी खेल रहे होंगे इस समय, या समझदार तो टिकटॉक के वीडियो बना रहे होंगे, या टिकटॉक के वीडियो देख रहे होंगे। मैं मैड शब्द को ऐसे परिभाषित करता हूं संदीप सर, MAD, M for motivated, A for activated and D for devoted, dedicated towards your goal। और आप सच में मैड हैं, और ऐसे मैडनेस को मैं सैल्यूट करता हूं आपके को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, तमाम लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। डॉक्टर रामसियाग कह रहे हैं, संदीप इज रियल जेम ऑफ हनुमानगढ़ एंड एंटायर इंडिया, गॉड ब्लेस यू। अलंकार सिंह, वेलकम माय मिस्टर मान। कुलदीप सिंह सिसोदिया, ग्रेट जॉब। बिश्नोई रॉकी जी, हाथ पकड़ने तक ही सीमित नहीं रहते सर, आसमान को छूने तक ऊपर भी बिठाते हैं। सैल्यूट है ऐसी महान शख्सियतों को। हनुमानगढ़ के तमाम लोगों को तो मैं वास्तव में सैल्यूट करता हूं। कोचेस को, कल्पना लाड़े जी, स्वागत है आपका। मैकी मैसन साहब कह रहे हैं, ग्रेट जॉब संदीप वीर, वाहे गुरु चढ़ती कला ची रखिए। क्या बात है, रमन कुमार जी, गुरु संदीप जी। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, जितने भी कमेंट कर रहे हैं मेरे साथी। यही प्यार है और यही मुझे मोटिवेट करता है। और मैं सबको बता देना चाहता हूं कि मैंने 3 ओलंपिक्स में मैं नहीं खेल पाया मेरी इंजरी की वजह से, लेकिन मैं बहुत तैयारी में था, एन वक्त पे मैं चुका हूं। पर मैं अभी 2021 की तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण थोड़ा ब्रेक हो गया है। पर अभी जैसे ही हम सब इस कोरोना की जंग जीतेंगे और मैं फिर से 2021 टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी करूंगा, और मेरा बचा हुआ सपना और एक हनुमानगढ़ को ओलंपिक मेडल देकर ही सांस लूंगा। क्या बात है सर, सैल्यूट। ये दिस इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं दोस्तों गेम स्पिरिट, से बोलते हैं स्पोर्ट्सशिप। क्या बात है सर। एक बात तो मैं भी दावे से कह सकता हूं सर, दुनिया की कोई ताकत आपको तो नहीं रोकने वाली। जिस तरह आपका हौसला मैं देख पा रहा हूँ, जज्बा मैं देख पा रहा हूँ सर, सैल्यूट है आपको। मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग आपसे मिली है, जो तमाम लोग सुन रहे हैं, कि आप 2021 ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। 3 ओलंपिक चूक गए हैं इंजरी की वजह से, बीमारी की वजह से।
2020 चल रहा है, तैयारी आप 2-3 साल से कर रहे होंगे। और हम एग्जाम्स के साथ भी पता क्या करते हैं, कल एग्जाम है, एक दिन पहले फोन करके दोस्त से पूछते हैं कल किस चीज का एग्जाम है, और वो दोस्त भी तो हमारा है, वो पलट के क्या बोलता है, कल एग्जाम है, और यार मुझे तो पता ही नहीं था। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, 1 सेकंड के गोल्ड मेडल के लिए, उस 1 सेकंड के लिए सालों तैयारी करनी पड़ती है, सैकड़ों घंटे, हजारों घंटे देने पड़ते हैं, तब जाके कोई संदीप मान कोई अर्जुन अवार्ड ही बनता है। सर सैल्यूट है। रमन कुमार जी कह रहे हैं आपके संकल्प को नमन है। संदीप मून साहब गुड मॉर्निंग सर। आर्चर वीके साहब का एक सवाल है, हालांकि इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे। मेरा संदीप भैया से एक क्वेश्चन है कि स्टडी और गेम में किसी एक को कैसे चुने। सर हम दोनों के साथ, स्टडी और गेम की बात ही करूंगा कि दोनों में से किसी एक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें दोनों को लेवल लेके चलना पड़ेगा। जो हमने लाइन सेलेक्ट की है उसके अंदर हमारा ज्यादा ध्यान होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे को दूसरी चीज को भी लेके चलना पड़ेगा। यदि मैंने जैसे गेम के अंदर मैं चल रहा हूं, तो दोनों में से अगर हमने एक चीज को पकड़ लिया तो हम कामयाब नहीं हो सकते। आज अगर मैंने गेम किया है और मैंने स्टडी ना की होती तो मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिलती, और इसीलिए दोनों के अंदर अगर आपको फ्यूचर देखना है तो दोनों को समतल, दोनों को साथ साथ लेके चलना होगा, स्टडी और गेम को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैंने भी किसी संविधान में अभी तक नहीं पढ़ा है कि अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो पढ़ाई छोड़नी ही पड़ती है। अगर आप इतने ही स्पोर्ट्स के दीवाने, इतने ही स्पोर्ट्स के जुनूनी हैं, तो आप पढ़ाई के साथ भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा। संदीप सर, आपको देखकर मुझे हमारे कोच हैं सुभाष सर हैं, दिल्ली पुलिस में हैं वैसे तो वो कोच, पर बच्चों को फ्री में कोचिंग देते हैं, गांव के बच्चों को। वो एक बात कहा करते हैं, जब मैदान में बच्चे खड़े हो जाते हैं तो बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चे बोलते हैं सर हमें घास दिखाई दे रही है, मैदान दिखाई दे रहा है। तो सुभाष सर बोलते हैं पर मुझे तो यार गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा है, मुझे तो ब्रॉन्ज, मुझे तो सिल्वर, मुझे तो गोल्ड मेडल, मुझे तो रेलवे की नौकरी, मुझे तो इंडियन पेट्रोलियम की नौकरी, मुझे तो करोड़ों रुपए दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो लाखों रुपए की जॉब दिखाई दे रही है। बोले सर कहाँ है? बोले बेटा इसी मैदान में, जिसमें दम हो वो निकाल ले। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मैदान हमें पता नहीं क्या क्या दे सकता है, स्पोर्ट्स का मैदान आपको। सर अनिल धारनिया बिश्नोई जी कह रहे हैं अगर आप कृतज्ञ, धन्यवाद, आनंद और प्रेम से भरे हैं तो परमात्मा आपके साथ है। आप रमन कुमार जी, आपको दुनिया का सबसे पावरफुल बनना है। संदीप जी, सर मेरा अगला सवाल, भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को आप कैसे देखते हैं और कुछ बदलाव पिछले कुछ सालों में महसूस कर रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स कल्चर में भारत में? बिल्कुल सर, इंडिया का स्पोर्ट्स काफी ऊपर आ रहा है। मैं पैरा से हूं तो पैरा की ही बात करूंगा। मैंने खुद फील किया है, 15 साल से मैं खेल रहा हूं, तो 2016 के बाद जब से हमारे 4 मेडल आए हैं पैरालंपिक्स में, तब से इंडिया के अंदर कंपटीशंस इतना बढ़ गया है, पैरा स्पोर्ट्स इतना जागरूक हो चुका है इंडिया के अंदर, अभी देखने के अंदर आ रहा है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। और कमाल की बात देखिए कि अभी एक नई पॉलिसी आई है राजस्थान में, जिसके थ्रू एथलीट्स को, मतलब हम देख रहे हैं कि नेशनल में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट को जॉब दे रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर कितना उछाल आया है पिछले 3-4 साल में। क्या नेशनल पार्टिसिपेट करते ही जॉब है? हाँ जी बिल्कुल। हमारे मंत्री हैं अशोक चांदना जी, उन्होंने एक नई पॉलिसी लागू की है कि यदि आप नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे तो भी आपको जॉब देंगे। क्या तो बात है। मैं सभी को, जी संदीप सर, मैं सभी को, सभी जितने भी मेरे साथ ऐड हैं या वीडियो देखेंगे या ये शख्सियत प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सभी को यही कहना चाहूंगा, सभी फैमिलीज को, कि आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में लेकर आएं, उनका भविष्य सुरक्षित करें स्पोर्ट्स के अंदर। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स से जुड़े। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस बारे में तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं संदीप सर कि श्री कुशालदास विश्वविद्यालय ने स्पोर्ट्स को लेकर बहुत काम किया है। इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट ग्राउंड वहां पर बन रहा है, स्पोर्ट्स को लेकर तमाम कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, स्पोर्ट्स को लेकर वो तमाम कोर्सेज करा रहे हैं, योगा में काम कर रहे हैं तमाम। आपका स्वागत है श्री कुशालदास विश्वविद्यालय, आएंगे तो हम आपको बिल्कुल इन चीजों से सूचित करेंगे। मैं सैल्यूट करता हूँ श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की सोच को। हाँ जी बिल्कुल सर। मैं ये बताओ कि आप, मैं एसके यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँ, मैं बखूबी वहीं का स्टूडेंट हूँ। मैं एमए अच्छा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी
और सर बहुत अच्छा वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ एसकेडी यूनिवर्सिटी में। और जिस हिसाब से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है एक एथलीट को, और मैं आने वाले हनुमानगढ़ का फ्यूचर उस यूनिवर्सिटी स्कूल में देख रहा हूँ स्पोर्ट्स का। क्या बात। और क्या बात है, मैं क्या अभी ओलंपिक से मेरे को 1-1.5 साल चाहिए, और मैं हनुमानगढ़ के सभी मेरे शहरवासियों से कहना चाहूंगा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं हनुमानगढ़ से बहुत सारे अर्जुन अवार्डीज निकालूं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 15 साल का, वो मैं हनुमानगढ़ के बच्चों के साथ शेयर करूं, उन्हें ट्रेनिंग दूं। और मेरा प्लेटफॉर्म एसकेडी यूनिवर्सिटी ही होगा, वही ग्राउंड होगा, और मैं वहीं पर जाकर बच्चों को कोचिंग और जितना मेरे से हो पाएगा मैं वहां पर हेल्प करूंगा। क्या बात है सर। आपके 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 इस सपने को ईश्वर करे बहुत जल्दी, जो आपकी सोच है, आपका नजरिया और श्री कुशालदास विश्वविद्यालय का विजन है, तमाम हनुमानगढ़ को लेके जो सोच है, मैं सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मंजू गोदारा मैम हमारे साथ जुड़ी है। मंजू गोदारा जी हनुमानगढ़ की बेटी हैं, क्रिकेट आप देखते होंगे, इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं वीमन में। मंजू गोदारा मैम स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। वो कह रही है गुड संदीप ब्रो, गुड लक। हमारी शख्सियत का हिस्सा भी रह चुकी है मंजू गोदारा मैम। हाँ जी, मैंने एपिसोड देखा। जी जी, सैल्यूट संदीप सर। अंकित सर कह रहे हैं सुरजीत सिंह पिंटू मानो ना मानो पैरा एथलेटिक के भगवान है मान भाई साहब, क्या बात है। रविंदर गोदारा जी हनुमानगढ़ की शान संदीप मान। अमित मेहंदी रत्ता जी प्राउड ऑन यू संदीप जी, प्राउड ऑन यू संदीप। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख वेलकम संदीप जी। लखविंदर सिंह शर्मा, डॉक्टर विक्रम सिंह औलख बीसीसीआई लेवल मतलब एम्पायर भी हैं और एसकेडी के बहुत मजबूत पिलर हैं। स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग सर। विजय कटारिया जी, व्हेन वी फॉलो आवर गोल देन ऑब्स्टिकल्स क्रिएट प्रॉब्लम्स बट डिटर्मिनेशन अचीव गोल। सर मेरा एक सवाल, यहीं से मेरा एक सवाल बनता है, विजय कटारिया साहब ने लिखा है, जो स्पोर्ट्स है वो अपने खेल पर नियंत्रण करने का खेल है या खुद पर नियंत्रण करने का काम है? सर जो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स का दूसरा नाम डिसिप्लिन है। क्या बात है। ठीक है सर। और हमें ग्राउंड में सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे कोच जो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं दिल्ली से, जब भी हम ट्रेनिंग पर जाते हैं हर आधे घंटे का सेशन होता है, पहले हमें सिखाया जाता है। वो हमें हर रोज सुबह, चाहे हमें आज 10 साल हो गए हैं, वो हर रोज वर्कआउट से पहले एक आधे घंटे का सेशन लेते हैं और हमें स्पोर्ट्स का रियल मतलब समझाते हैं। वो एक बात बोलते हैं कि खिलाड़ी बाद में बनना है, पहले एक अच्छा इंसान बनना है। क्या बात है। तो मैं इसी के साथ यही बताना चाहूंगा कि खुद पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि आप एज ए कम्पीट जब कर रहे होते हैं रेस पर, आपको बहुत एक्टिव माइंड से एक्टिव रहना पड़ता है कि कहाँ पे आपको रेस उठानी है, कहाँ पे स्लो करनी है, कंपटीटर कैसा है। तो यही बात है कि स्पोर्ट्स आपको काफी कुछ सिखाता है और आपको सीखना भी पड़ता है स्पोर्ट्स के साथ साथ, और खुद पर नियंत्रण रखना तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्या बात कही आपने। विजय पवन जी कह रहे हैं मान साहब जी राम राम। पवन धनवांशी शिमला। बब्बू कालियान जी वी प्राउड ऑफ यू पाजी। देवेंद्र सिंह जी कीप इट अप। संदीप जी, तमाम लोग, सुरजीत सिंह पिंटू साहब सैल्यूट भाई साहब, आप जरूर कामयाब होंगे। चंद्रशेखर यादव जी हेलो सर। चंद्रशेखर यादव स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ से। नरेश गोदारा जी नाइस। मोहन रंजन नायक जी सुपरमान साहब वेरी नाइस। मान साहब मनमोहन सोनी हनुमानगढ़। नरेश गोदारा जी गुड जॉब। सर मैं अगले सवाल पे आ रहा हूँ मान साहब। नरेश गोदारे जी गुड जॉब। अमनदीप सिंह जी, निशा कांता शर्मा जी, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। क्या बात है। विजय शेरो नाकीपुर गजब जी। मोहन रंजन नायक सैल्यूट मान साहब। सर मेरा अगला सवाल, जो मैं अगला सवाल लेना चाह रहा हूँ, गुड सर वेल डन। देवेंद्र जालंधरा जी। संदीप सर कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना है जब आप बिल्कुल करीब से चूके हो, बिल्कुल करीब से? ऐसी एक नहीं है जी। सर 2014 एशियन गेम की बात बताऊंगा मैं आपको। काफी बड़े गेम हो जाते हैं, लगभग 80 कंट्रियां उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो सर क्या हुआ कि पहले दिन 200 मीटर से इवेंट था, मेरा सिल्वर मेडल आ गया। तो मेरा मेन इवेंट 400 मीटर है। तो क्या हुआ कि 400 मीटर में मैं कंपटीशन कर रहा था और फाइनल्स थे, तो मेरा मेन कंपटीशन चाइना के साथ था। तो
मैं पॉइंट जीरो थ्री से मेडल चुका था, गोल्ड मेडल। उस चीज का मुझे आज भी बहुत दुख है, और ये बहुत ही कम माजरा होता है जिससे मैं मेडल चुका। आपको मेरी आवाज आ रही है संदीप सर? संदीप सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है दोस्तों। क्या आप तक आवाज पहुंच रही है संदीप सर की? एक बार जरा चेक करके मुझे बताइएगा। चलिए 10 सेकंड में संदीप सर फिर वापस होंगे। सर आवाज आ रही है आप? हाँ जी सर। हाँ जी आ रही है सर। जी सर। सर तो मैं आपको बता दूं, इंसिडेंट 2014 एशियन गेम्स की बात है जी। काफी बड़ा इवेंट होता है, उसमें लगभग 60-70 कंट्रियां, 80 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी जी। तो मेरा 400 मीटर मेन इवेंट था, तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। तो मेरा मेन कंपटीशन चाइना के साथ था सर। अच्छा। तो मैं 0.03 माइक्रो सेकंड से गोल्ड चुका था सर वहां पे। में 10 मिनट लगे। जी संदीप सर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है अब। सर आप कंटिन्यू करें। 0.03 से आप चूके? हाँ जी सर, मैं 0.03 से मेडल चूक गया था, जिसका मुझे आज भी बहुत दुख होता है। एक इतना कम वक्त होता है कि हम आंख भी उतने वक्त में नहीं झपक पाते जितने में मैं गोल्ड चूक गया। लेकिन संदीप सर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उस 0.03 से अगर कोई चूका होता तो फिर वो गोल्ड से नहीं, जीवन से ही चूक जाता। वो घर आके ही सोचता यार अब मैं क्या करूं। वो उसको फिर सारी जिंदगी ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं संदीप सर कि असफलता सेब के लिए, मैं एक सेब लेके आया, उस सेब के लिए असफलता क्या है कि वो सेब सड़ जाए। पर मेरा एक सवाल है, अगर उस सड़े हुए सेब का आप करेंगे क्या? अगर आपने उसे डस्टबिन में नहीं फेंका और घर में ही रखा तो वो पूरे घर को सड़ा देगा। एक असफलता हमारी जिंदगी में ऐसे ही होती है, अगर हम उसे लेकर बैठ गए तो वो हमें से अंदर से गला देगी, अंदर से सड़ा देगी। पर आपने उस सड़े हुए सेब को फेंक दिया, अगले सेब की तैयारी पे लग गए। फिर आपके हौसले को सैल्यूट करता हूं, आपकी सोच को सैल्यूट करता हूं सर। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि मैं टूट तो चुका था, पर मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने, क्योंकि एक गुरु का बहुत महत्व होता है एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर, तो मुझे भगवान ने ऐसा गुरु दिया कि जिसने मुझे खड़ा किया, उठाया, संभाला, दोबारा तैयार किया, और अगले एशियन गेम में इंजरी के बावजूद मुझे ब्रॉन्ज मेडल जितवाया उन्होंने। क्या बात है। मैं तमाम ऐसे गुरुज को सैल्यूट करता हूं। यकीन जानिए इस शख्सियत प्रोग्राम के बाद मेरी जो सबसे बड़ी सोच बदली है वो ये बदली है कि तमाम लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हम फेसबुक पे गीत गाए जाते हैं कि लोग मदद नहीं करते, लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं। बड़ी बात कही आपने। बग्गा बरार साहब कह रहे हैं गुड लक नेक्स्ट ईयर ओलंपिक। 2021 में ओलंपिक का इंतजार है। संदीप मान सर। रविंदर गोदारा जी कह रहे हैं एसकेडी परिवार द्वारा बच्चों के भविष्य के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है। मान साहब आप बच्चों को निखारने के लिए काम जरूर करें। क्या बात है, क्या बात है। उमेश पेंदेकर साहब नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका हौसला जीवन में हर जगह आपको आगे ले जाएगा। संदीप सर, नए बच्चों से जो स्पोर्ट्स में आना चाह रहे हैं या स्पोर्ट्स में हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं नए बच्चों को सबसे पहले तो कहूंगा कि पेशेंस, सब्र बहुत जरूरी है। आजकल क्या है कि बच्चे ग्राउंड में आते हैं, हम जो चीज फेस कर रहे हैं कि आजकल बच्चे ग्राउंड में आते हैं और आते ही यही बात पूछते हैं कि मैं नेशनल में, स्टेट में मेडल कब जीत जाऊंगा, मैं इंटरनेशनल कब खेल जाऊंगा। मेहनत अभी स्टार्ट नहीं होती, उनका पहला सवाल यही होता है कि मैं कैसे मेडल जीत जाऊंगा। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि सब्र रखना है, मेहनत करनी है,
विश्वास करना है अपने इवेंट पे, अपने गुरु पे, अपने सीनियर्स पे, और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बड़ी बात कही है। बिल्कुल, आप ये जो फास्ट फूड जनरेशन है जो 2 मिनट में मैगी खा लेती है, 2 मिनट में पिज्जा मतलब मंगवा लेती है, ऑर्डर कर लेती है, आप इससे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ये फूड डिलीवरी नहीं है, ये जीवन की डिलीवरी है, इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, धैर्य बनाए रखे। क्या बड़ी आपने लर्निंग दी है, क्या बड़ी आपने लर्निंग दी है। क्या प्लानिंग है संदीप सर आगे की, क्या प्लानिंग है? अच्छा, पहली प्लानिंग तो आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, पहला तो अपने खेल को इंप्रूव करने के लिए क्या प्लानिंग है, दूसरा खेलों को इंप्रूव करने के लिए क्या प्लानिंग है, कुछ मन में है, कुछ ऐसी इच्छा? हाँ जी सर, मन में मेरे है। मुझे अभी अभी राजस्थान सरकार से एक नोटिफिकेशन जारी किया था उन्होंने, और सुनने में आ रहा है कि वो हमें जॉब दे रहे हैं। अच्छा। तो हमारे जो खेल मंत्री हैं अशोक चांदना जी, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मेरी पोस्ट बनती है, आप मुझे खेलों में वो पोस्ट दीजिए, ताकि मैं खिलाड़ियों का इतना भला कर सकूं, मैं अपनी लाइन में रहूं और अपने खिलाड़ियों का बहुत भला कर सकूं, अपने शहर से, अपने राजस्थान से बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकाल सकूं। मेरा अपने गेम्स के बाद यही सबसे पहला स्टेप होगा। क्या बात है, क्या बात है। संदीप सर, स्पोर्ट्स में कोई ऐसी घटना याद पड़ रही है, फिर हम कंक्लूड कर रहे हैं, जिस दिन जिस घटना को देख के आपने सोचा हो कि हाँ यार, स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मतलब मैं स्पोर्ट्स की जगह घर का बिजनेस संभाल रहा होता, पढ़ाई कर ली होती, तो शायद मुझे वो मैं कामयाबी, देखिए हर फील्ड में कामयाबी है, पर जिस दिन आपको लगा हो कि स्पोर्ट्स ने हाँ मुझे बहुत कुछ दिया? सर, ये तो जब 2016 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिला जी, और मैं माननीय प्रेसिडेंट जी के पास वो रिसीव कर रहा था, और उस वक्त जो मेरी फीलिंग थी, या उसे तो मैं बयां भी नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं बोल के तो बता नहीं सकता। तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे आज गेम ने बहुत कुछ दिया है, और मैं अपने गेम लाइफ से संतुष्ट हूं, और यही सबसे बड़ी मेरी लाइफ की उपलब्धि भी है। क्या बात है संदीप सर, मैं इस प्रोग्राम को इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ खत्म कर रहा हूं कि मेरी अगली शख्सियत कार्यक्रम में प्रोग्राम आज से 1.5-2 साल बाद मेरी प्रोग्राम में मुलाकात अर्जुन अवार्डी, महाराणा प्रताप अवार्डी संदीप मान जी से तो हो ही रही है, और 1.5 साल बाद मेरी मुलाकात होगी पैरा ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट संदीप मान साहब से। मैं इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आप अगर कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाह रहे हो, क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाह रहे हैं, तो आपका स्वागत है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आज के न्यू जनरेशन के बारे में ही बोलूँगा, क्योंकि यूथ हूँ, यूथ की ही बात करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आने वाले जनरेशन को यही बोलूँगा कि स्पोर्ट्स से जुड़ें, नशे से दूर रहना है, हमारे समाज को बचाना है, हमारे बच्चे ही भविष्य हैं स्पोर्ट्स के और आने वाले देश के। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स से जुड़िए और अपने गुरु की, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करिए। जिस तरह से मेरी कामयाबी के पीछे, जैसा मैंने आपको बताया था, मेरे गुरु डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मेरे सीनियर देवेंद्र जाजड़िया जी, जगसीर सिंह जी, इन्हीं का हाथ रहा है। वैसे मैं यही कहूँगा बच्चों से कि आप एक विश्वास रखिए अपने गुरु पे, अपने परिवार पे, और आप जरूर कामयाब होंगे। और कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, एक ही शॉर्टकट है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हार्ड वर्क ही सक्सेस की क्या बात है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी आपका फील्ड है, आप स्टडी से हैं, स्पोर्ट्स से हैं, हर फील्ड की सक्सेस की एक ही की है, वो है मेहनत, वो है हार्ड वर्क। क्या संदीप सर, क्या बड़ी बात कही आपने, मुझे एक लाइन याद दिला दी, कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग में एक लाइन कहा करता हूं कि यक्ष आसव पीते हैं, दैत्य मदरा पीते हैं, भंवरे मकरंद पीते हैं, राक्षस खून पीता है, मनुष्य दूध पीता है, और कामयाबी पसीना पीती है। अगर आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना टीवी देखिए, पबजी खेलिए, मोबाइल चलाइए और बुरे दिनों का इंतजार करिए, क्योंकि उनके अच्छे दिन तो फिर नहीं आने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप मान सर। यकीन जानिए आज का ये प्रोग्राम हमारे युवाओं के लिए, मेरे लिए, हम तमाम सुनने वालों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन रहेगा। सद्दाम खान साहब कह रहे हैं संदीप सर जी सैल्यूट है आपको। रहमत पुनिया जी ग्लोरी ऑफ राजस्थान। सोनल गर्ग जी लिख रहे हैं राजस्थान के गौरव। क्या बात है, तमाम लोगों का प्यार, तमाम लोगों का सपोर्ट आप तक पहुंचे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इस उम्मीद भरोसे के साथ
कि मैं नेक्स्ट टाइम, उससे पहले तो मैं आपसे मिलूंगा ही मिलूंगा, और शख्सियत प्रोग्राम में आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं एज आ पैरा ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट संदीप मान साहब को। उमेश मेंदेकर साहब कह रहे हैं आप देश का मान सम्मान और भारतीयों का हौसला है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नागपुर से हमारे साथ जुड़े उमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके बहुत शुक्रिया अमर जी। मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं इस सम्मान के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थे हमारे साथ अर्जुन अवार्डी, महाराणा प्रताप अवार्डी और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत श्री संदीप मान साहब। दोस्तों जुनून का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हौसले का कोई विकल्प नहीं है। ये शख्सियत प्रोग्राम हमें सिखा ही ये रहा है कि जो भी शख्सियत बना है उसमें दो गुण हैं, एक तो पैशन, दूसरा पेशेंस, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गुण मैं अपने लिए सीख पा रहा हूं दैट इज विनम्रता। मैं सैल्यूट करता हूं तमाम लोगों का जो ऊंचाइयों पर जाने के बावजूद भी कामयाबी जिनके सर पर नहीं चढ़ी, जो कामयाबी के सर पर तो चढ़े पर कामयाबी उनके सर पर नहीं चढ़ी, मैं ऐसे तमाम लोगों को सैल्यूट करता हूं। चंद्रकांता राजपुरोहित मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए संदीप मान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात हो रही है, कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद, थैंक यू सो मच।